अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ शनीला दाऊदपोटा। इस वीडियो से पहले मैंने आपके साथ शेयर की थी इफेक्टिव यूज़ ऑफ गूगल फॉर्म टू क्रिएट ऑनलाइन क्विज एंड सर्वे रिपोर्ट पार्ट 1। उम्मीद है कि आप सब अब तक वो वीडियो देख चुके होंगे। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में वो पार्ट 1 आप देख सकते हैं। तो बहुत सारे फीचर्स हमने कवर किए पार्ट 1 में और कुछ और आज हम कवर करेंगे इसके पार्ट 2 में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि गूगल फॉर्म क्रिएट करने से पहले ज़रूरी है कि आप अपनी जीमेल आईडी में लॉगिन हो जाएं। तो आपको नज़र आ रहा होगा कि मैं ऑलरेडी अपनी जीमेल आईडी में लॉगिन हूँ। मैंने आपको बताया था गूगल फॉर्म को एक्सेस करने के बहुत सारे तरीके हैं। उनमें से एक तरीके में हमने यूआरएल में गूगल फॉर्म लिखा था और फिर इसके लिंक को टच करके हम गूगल फॉर्म खोला था। आज हम एक नए तरीके से गूगल फॉर्म खोलते हैं। उसके लिए आप सबसे पहले गूगल एप्लीकेशन में जाइए। वहाँ से हम स्क्रॉल डाउन करके गूगल डॉक्स में आएंगे। गूगल डॉक्स का इंटरफेस खुल चुका है। मैं जा रही हूँ यहाँ से मेन मेन्यू में आपको गूगल के दूसरे फीचर्स नज़र आएंगे, जहाँ से मैं गूगल फॉर्म्स सेलेक्ट करूँगी। आपने देखा कि बिल्कुल उसी तरह से मेरे सामने अब गूगल फॉर्म का इंटरफेस खुल चुका है, जैसे हमने लास्ट टाइम एक और तरीके से एक्सेस करके खोला था। और ब्लैंक फॉर्म जहाँ से हमने फॉर्म क्रिएट किया था, और ये इसकी टेम्पलेट्स और ये बाकी सारे वो फॉर्म्स जो मैंने क्रिएट किए हैं अपने यूज़ के लिए। तो मैं ये चाहूँगी कि जो फॉर्म हमने बनाया था उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं, इसलिए मैं फॉर्म खोलती हूँ वही। आप चाहें तो ब्लैंक फॉर्म से शुरू कर सकते हैं। मज़ीद कुछ जानने से पहले मैं आपको अपने पार्ट 1 का एक क्विक रिव्यू देना चाहूँगी कि लास्ट टाइम जो हमने फॉर्म क्रिएट किया था उसमें चंद फीचर्स हमने यूज़ किए थे, यहाँ से हमने क्लिक करके अपने गूगल फॉर्म को टाइटल दिया था। उसके बाद यहाँ से आप अपने क्विज़ को टाइटल दे सकते हैं और इसकी डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। और हमने कई क्वेश्चन इसमें ऐड किए, जैसे कि यहाँ पर एक सिंपल शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन जिसमें हमने नाम पूछा था, योर नेम, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का ऑप्शन, चेक बॉक्सेस तब यूज़ करते हैं हम जब हमारे एक से ज़्यादा आंसर सही हो और हम एक से ज़्यादा आंसर को टिक लगाना चाहें। और ये ड्रॉप डाउन में हमने 2 या 3 या कितने भी ऑप्शन में से एक ऑप्शन चूज़ करना होता है। तो अब हम मज़ीद क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जब हमें कोई नया क्वेश्चन ऐड करना होता है तो हम यहाँ प्लस साइन को क्लिक करते हैं टू ऐड द क्वेश्चन। जी, तो यहाँ पर हम क्वेश्चन क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम पहले से कर चुके हैं, तो शॉर्ट आंसर के बारे में भी मैंने आपको बताया। जिस तरह से मैंने नाम पूछा था तो वो एक नया छोटा सा आंसर होगा उसका, ज़ाहिर है, तो मैंने शॉर्ट आंसर टाइप चूज़ किया। पैराग्राफ के लिए मैंने आपको बताया था कि अगर आपका क्वेश्चन का आंसर बड़ा है, आप कोई ऐसा क्वेश्चन देते हैं जैसे डिफाइन कंप्यूटर्स, तो आपका वो आंसर कुछ बड़ा होगा, तो हम उसको टाइप ऑफ क्वेश्चन पैराग्राफ रखेंगे। हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किए, चेक बॉक्सेस और ड्रॉप डाउन। इसके बाद हम करते हैं फाइल अपलोड मीन्स अगर आप किसी भी किस्म की फ़ाइल अपलोड करवाना चाहते हैं, कोई डॉक्यूमेंट है, कोई वर्ड फाइल है या कोई फ़ोटोग्राफ है, वो अपलोड करवाना चाहते हैं, तब हम ये ऑप्शन यूज़ करते हैं। तो यहाँ फॉर्म की स्टार्ट में जैसे कि हमने रिस्पोंडेंट का नाम पूछा था, तो हम वहाँ पर एक क्वेश्चन और ऐड कर देते हैं कि अपलोड योर पिक्चर। तो उसमें अपलोड योर इमेज में भी हम अपलोड फाइल का ही ऑप्शन यूज़ करेंगे। उसके लिए हम एक और क्वेश्चन यहाँ ऐड करते हैं। यहाँ से हम चूज़ करेंगे अपलोड योर फाइल। तो यहाँ पर पहले हम क्वेश्चन ऐड कर लेते हैं, अपलोड योर फोटोग्राफ।
और यहाँ से चूज़ करते हैं फाइल अपलोड। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं जो आप पढ़ लीजिएगा। हम कंटिन्यू करते हैं। अब आपके सामने फाइल अपलोड का ऑप्शन आ चुका है। अलो ओनली स्पेसिफिक फाइल्स, क्योंकि फाइल्स हम कई किस्म की अपलोड कर सकते हैं। यहाँ से आप राइट सेलेक्ट करेंगी तो आप मुख्तलिफ इसके टाइप्स दे सकती हैं। आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकती हैं, स्प्रेडशीट, पीडीएफ, वीडियो, प्रेजेंटेशन, ड्राइंग्स, ठीक है, ऑडियो वगैरह। हम लेकिन क्योंकि फ़ोटोग्राफ अपलोड करवाना चाहते हैं इसलिए यहाँ से इमेज चूज़ करेंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ़ फाइल्स, ज़ाहिर है एक ही पिक्चर चाहिए तो हम एक ही फ़ोटोग्राफ सेलेक्ट करेंगे। अदरवाइज़ कोई ऐसी सिचुएशन है जब ज़्यादा हमें फाइल्स या डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करवाने हैं तो हम यहाँ से ज़्यादा भी चूज़ कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि रेस्पोंडेंट जो भी फाइल अपलोड करेगा, चाहे वो पिक्चर की फॉर्म में है या डॉक्यूमेंट की फॉर्म में, पीडीएफ फॉर्म में, वो हमारे गूगल ड्राइव में अपलोड होगी। इसलिए ये ज़रूरी है कि हमारे गूगल ड्राइव में इतना स्पेस होना चाहिए। अब यहाँ पे वो मैक्सिमम फाइल साइज़ पूछ रहे हैं तो एक इमेज के लिए 10 MB बहुत है, तो मैं यही चूज़ कर लेती हूँ। ओके, इसको भी हम रिक्वायर्ड कर देते हैं, या रिक्वायर्ड नहीं करते ताकि कुछ लोग जो अपनी फ़ोटोग्राफ्स देना पसंद नहीं करते वो उनके लिए रिक्वायर्ड फील्ड ना हो। चलिए अब हम देखते हैं कि यही क्वेश्चन स्टूडेंट को या रेस्पोंडेंट को अपने फॉर्म में कैसे नज़र आएगा। उसके लिए हम प्रीव्यू में जाते हैं। ये आपके फॉर्म का प्रीव्यू है। ईमेल, योर नेम, और उसके बाद ये अपलोड योर फोटोग्राफ। देखिए यहाँ पर जब स्टूडेंट या रेस्पोंडेंट टच करेगा तो यहाँ से वो अपनी फ़ाइल, इंसर्ट फाइल का ऑप्शन आएगा। यहाँ से वो अपलोड कर सकता है, माई ड्राइव से पिक्चर उठा सकता है या प्रीवियसली सिलेक्टेड भी फाइल्स उठा सकता है। तो अपलोड में जो कंप्यूटर में उसके अपने फाइल्स पड़ी हुई हैं, सिलेक्ट फाइल्स फ्रॉम योर डिवाइस क्लिक करेगा और उसको सारी डिवाइस से शो होना शुरू हो जाएंगी अपनी पिक्चर्स या उसके फाइल्स। तो वहाँ से वो चूज़ करके यहाँ अपलोड का ऑप्शन दबाएंगे तो वो अपलोड हो जाएगी। हम वापस चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा फॉर्म। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन उठाएं। जी, तो नेक्स्ट ये क्वेश्चन है मेरा। यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं। अब है लीनियर स्केल। लीनियर स्केल जब हमें एक रेंज बतानी होती है, फॉर एग्जांपल हमारा आंसर, जैसे चलिए मैं आपको क्वेश्चन एक बना के दिखा देती हूँ कि हाउ मच आर यू सेटिस्फाइड योर चेस्ट, कि वो उन्होंने जो टेस्ट अटेम्प्ट किया उससे वो कितना सेटिस्फाइड हैं। तो यहाँ पर देखिए रेंज है 1 से लेकर 5 तक लिखे, या मैं यहाँ पर रेंज बढ़ा भी सकती हूँ। मैं 1 से लेकर 5 तक की ले लेती हूँ। यहाँ पर रेंज में सबसे पहले मैं बताऊँगी कि उसकी मिनिमम लिमिट टू मैक्सिमम लिमिट, जस्ट लाइक यहाँ पर मैं स्टार्ट में लिख देती हूँ नॉट सेटिस्फाइड, और लास्ट लिमिट में लिख देती हूँ वेरी मच सेटिस्फाइड। ये क्वेश्चन हमारे स्टूडेंट को कैसे नज़र आएगा हम प्रीव्यू में देख लेते हैं। देखें यहाँ पर आपको रेंज नज़र आ रहा है। हाउ मच आर यू सेटिस्फाइड विथ योर टेस्ट, नॉट सेटिस्फाइड, और उसकी रेंज है। अब वो 1%, 2%, 3, 4 और 5 या वेरी मच सेटिस्फाइड, यानी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो नॉट सेटिस्फाइड से वेरी मच सेटिस्फाइड की तरफ बढ़ते जाएंगे।
Let's go back to our form. तो ये था लीनियर स्केल। तो फॉर एग्जांपल मैं चाहती हूँ कि स्टूडेंट से या रेस्पोंडेंट से मैं डेट ऑफ बर्थ भी पूछना चाहती हूँ। तो फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है मेरा, यहाँ पर मैं फोटोग्राफ के बाद चाहूँगी कि स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ भी डाले। तो मैं यहाँ पर चूज़ कर लूँगी डेट का ऑप्शन। अब डेट का ऑप्शन चूज़ करने से यह क्या होगा कि ये बच्चे के सामने ये कैलेंडर खुल जाएगा, उसमें से वो डेट, मंथ और ईयर चूज़ कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं प्रीव्यू में। इसको हम रिफ्रेश करने के लिए रीलोड करेंगे ताकि जो चेंजिंग्स हमने की हैं फॉर्म में वो यहाँ पर शामिल हो जाएं। ये देखें, आपको नज़र आ रहा है। आप रीलोड करने के बाद मुझे ज़रूरत नहीं कि दोबारा मैं नया खोल लूँ, मैं वापस उसमें जा सकती हूँ और उसको रीलोड करूँगी तो वो दोबारा रिफ़्रेश होकर आ जाएगा मेरे पास। तो ये डेट ऑफ बर्थ में इस तरह का कुछ कैलेंडर्स के सामने शो होगा और वो यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ से जाके मंथ फॉर एग्जांपल चल 1994 ले लेते हैं और यहाँ से फेब का मंथ ले लेते हैं और डेट चूज़ कर लेते हैं। ओके, इस तरह से स्टूडेंट अपनी डेटा फिल कर सकता है। डेट के बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन टाइम का ले लेते हैं। टाइम का ऑप्शन भी तकरीबन कैलेंडर की तरह है या डेट की तरह है। इसमें हम फॉर एग्जांपल क्वेश्चन लिख लेते हैं कि विच टाइम you like to choose for next test। तो अब हम ये देखते हैं ये क्वेश्चन जो है स्टूडेंट को कैसे नज़र आएगा और वो कैसे इसमें टाइम पुट कर सकता है। ये देखें आपके सामने यहाँ पर ये क्वेश्चन शो हो रहा है। यहाँ पर स्टूडेंट टाइम या आवर्स और मिनट्स पुट कर सकता है। ठीक है, इसमें हम देखते हैं और कौन से ऑप्शन है। जस्ट लाइक हमने बाकी रखा हुआ है मल्टीपल चॉइस ग्रिड का और टेक्स्ट बॉक्स ग्रिड का। तो ये ऑलमोस्ट एक जैसे ही टाइप्स होते हैं। मैं इनको इसके साथ साथ एक और फीचर आपका सिखा देती हूँ कि फॉर एग्जांपल मैंने मल्टीपल चॉइस ग्रिड और टेक बॉक्स ग्रिड एक और फॉर्म में बनाया था, तो वहीं से मैं आपको सिखाती हूँ कि किसी और फॉर्म में से हम क्वेश्चन कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं आपको 8 क्वेश्चन के नीचे ऑप्शन है इंपोर्ट क्वेश्चंस का, तो वहाँ पर मैं जाऊँगी। चलें ये फॉर्म में ले लेती हूँ जी। यहाँ पर राइट साइड पे अब फॉर्म नज़र आ रहा है। यहाँ से मैं चाहूँ तो सारे क्वेश्चन भी सिलेक्ट कर सकती हूँ। ये एक तरह का, जितने हम फॉर्म बनाते हैं एक तरह का हमारा क्वेश्चन बैंक बनता जाता है। तो हम कोई फॉर्म नया क्रिएट कर रहे हैं तो क्वेश्चन अगर चाहें दोबारा टाइप करने के बजाय वहाँ से जाकर भी क्वेश्चन इंपोर्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से चूज़ करती हूँ क्योंकि अभी मुझे आपको सिखाने थे मल्टीपल चॉइस ग्रिड, तो मैं वही ऐसे ही कोई क्वेश्चन चूज़ करती हूँ यहाँ पे। तो ये रहा यहाँ मल्टीपल चॉइस ग्रिड का क्वेश्चन। तो ये मैं यहाँ से चूज़ करके इंपोर्ट कर लेती हूँ। टिक करें इसको और इंपोर्ट क्वेश्चन करें कि ये क्वेश्चन, ये रहा, ये क्वेश्चन यहाँ पर इंपोर्ट हो चुका है। टिक द डेवलपमेंट पीरियड ऑफ ईच जनरेशन आपको नज़र आ रहा है। इसमें मल्टीपल चॉइस ग्रिड में
हम जो डेटा है वो रोज़ में और कॉलम्स में लिखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर बच्चा जो है वो हर जनरेशन के आगे उसका पीरियड लिखे। तो ये मैंने 5 जनरेशन्स लिखी हैं रोज़ में, और कॉलम्स में उसके सामने रैंडमली सारे ईयर्स या पीरियड लिख दिया है हर जनरेशन का मिक्स करके। तो राइट आंसर के सामने जो है वो स्टूडेंट जो है वो टिक करेगा। ये क्वेश्चन मैं आपको दिखाती हूँ प्रीव्यू में। ये देखें मल्टीपल चॉइस ग्रिड का क्वेश्चन। ये हमारे पास जनरेशन हैं, और ऊपर जो कॉलम में हमने लिखी थी ये हो गई ये इसकी रोज, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और ये हो गए इसके कॉलम्स। तो जो चीज़ हमें रोज़ और कॉलम्स के फॉर्म में पूछनी होती है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट जनरेशन है तो स्टूडेंट चेक करेगा कि हर एक में से कि किसका राइट आंसर है, उस राइट आंसर को उसने टिक करना है। तो हर रो में एक ना एक टिक स्टूडेंट ज़रूर करेगा। जैसे फर्स्ट जनरेशन उसके सामने उसका राइट पीरियड टिक करेगा, फिर सेकंड जनरेशन, इनमें से भी जो भी राइट पीरियड है उसे क्लिक किया जाएगा। जस्ट लाइक चलिए मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये हो गया फर्स्ट जनरेशन, और फिर उसके बाद है ये सेकंड जनरेशन। इस तरह से बारी बारी सारी जनरेशन्स को टिक करके अपना आंसर जमा करेगा। वापस हम अपने फॉर्म की तरफ चलते हैं। यहाँ पर तकरीबन क्वेश्चंस के हम सारे टाइप्स कर चुके हैं। अब हम बाहर की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पर हमने ये 8 क्वेश्चन की मदद से सारे क्वेश्चंस के टाइप्स यूज़ कर चुके हैं। ये इंपोर्ट क्वेश्चन से हमने क्वेश्चन इंपोर्ट किया। बाकी ये कुछ टाइप्स फीचर्स इसके बचते हैं, जिसमें मैं पहले आपको 8 सेक्शन बताती हूँ। 8 सेक्शन का इस तरह से है कि फॉर एग्जांपल मैं ऐसा क्विज़ या क्वेश्चन पेपर बनाती हूँ जिसके 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट्स हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने एक पार्ट बनाया है एमसीक्यूज़ का और दूसरा पार्ट बनाया है सब्जेक्टिव का। मैं चाहती हूँ कि बच्चा जब एमसीक्यूज़ जमा करवा ले तो वापस उसको ओपन न कर सके, या जब तक वो एमसीक्यूज़ कर रहा है तो सब्जेक्टिव ना खोल सके। तो सेक्शन में भी यही होता है कि जब तक आप पहला सेक्शन कंप्लीट करके नेक्स्ट नहीं कर लेते, जब तक आप नेक्स्ट का ऑप्शन नहीं दबाते तो आप नेक्स्ट पार्ट में नहीं जाते हैं उसके पेपर के, और जब आप नेक्स्ट में आ जाते हो तो फिर आप वापस प्रीवियस पार्ट में नहीं जा सकते हैं। चलिए हम दिखाते हैं कि हम सेक्शन कैसे यूज करते हैं। जी ये हो गया हमारा सेक्शन। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर लिख देती हूँ watch the movie and answer questions। Watch the movie and answer the following question। हम डिस्क्रिप्शन में इसका टाइप विजुअल सेक्शन रख देते थे, विजुअल सेक्शन। तो मैं यहाँ ऐड करती हूँ वीडियो के ऑप्शन को चूज़ करने के लिए मैंने वीडियो को क्लिक किया, और यहाँ पर मैं कोई वीडियो का यूट्यूब से मैं वीडियो उठा सकती हूँ। मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल किसी की वीडियो का नाम लिख देती हूँ। जी ये मेरे सामने वीडियो आ गई है, मैं इसे सेलेक्ट कर लेती हूँ। डबल क्लिक करें या वन टाइम क्लिक करके फिर लोड का बटन दबाइए, वीडियो आपकी यहाँ आ जाएगी। देखें जी, अब मैं चाहूँ तो इससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चंस ऐड कर सकती हूँ। तो ये था वीडियो हम कैसे ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर हम यूज़ करते हैं ऐड टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन। कभी कभी मैं चाहती हूँ कि मैं हेडिंग तो दूँ लेकिन नया सेक्शन ना हो, ताकि मेरे पास ऐसी कोई लिमिटेशन ना आए कि मैं प्रीवियस या फिर नेक्स्ट सेक्शन पे ना जा सकूँ। इसलिए मैं सेक्शन ऐड करने के बजाय टाइटल जो है वो ऐड कर लेती हूँ। तो हम यहाँ पर फॉर एग्जांपल इसके नीचे हम टाइटल ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं पेपर
2। डिस्क्रिप्शन देना चाहें तो दें, डिस्क्रिप्टिव टाइप। ओके तो टाइटल। बाकी हमारे पास है एक फीचर है गया है जो कि है एड इमेज। आप जहाँ पर मैं प्रीवियस क्वेश्चंस में ही आपको दिखाता हूँ कि फॉर एग्जांपल हमने मुख्तलिफ क्वेश्चंस यहाँ पर यूज़ किए, जैसे हम यहाँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो आप देखेंगे जैसे ही आप यहाँ क्वेश्चन लिखते हो तभी भी आपके पास यहाँ पर इमेज का ऑप्शन एक्टिवेट हो जाता है। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ ऑप्शन लिखें तब भी आपके पास यहाँ इमेज का ऑप्शन आ जाता है, यानी आपके पास ऑप्शन है कि आप ऐड करें इमेज। तो मैं चले यहाँ पर आपको एक इमेज ऐड करना सिखाती हूँ कि कैसे हम इमेज डाल सकते हैं। तो आप चाहें तो क्वेश्चन में और सिमिलरली हम ऑप्शंस में भी हर ऑप्शन के सामने भी इमेज ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हम इमेज ऐड कर लेते हैं, क्लिक करें और उसी तरीके से हम जिस तरह से हमने वीडियो अपलोड की थी हम इमेज भी अपलोड कर सकते हैं। ब्राउज करें तो यहाँ से हम कोई भी इमेज उठा सकते हैं। फॉर एग्जांपल चले मैं ये इमेज उठा लेती हूँ। देखिए ये मेरे क्वेश्चन में इमेज शामिल हो चुका है और इसी तरीके से मैं अपने ऑप्शंस में भी इमेज ऐड कर सकती हूँ। तो ये तो तमाम ऑप्शंस हो गए क्वेश्चन से और उससे रिलेटेड या फीचर जो वर्टिकल बार में आपको नज़र आ रहे हैं। चलिए अब हम फॉर्म तो मुकम्मल कर चुके हैं, उसके तमाम फीचर्स भी सीख चुके हैं। यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगी कि फॉर एग्जांपल अगर आपके क्वेश्चन का ऑर्डर ख़राब हो जाता है तो आप किसको इन क्वेश्चंस को इजीली कैसे रीऑर्डर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने क्वेश्चन लिखा था कि हाउ मच आर यू सेटिस्फाइड विद योर क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो इस टाइप का क्वेश्चन है कि वो टेस्ट के एंड में आना चाहिए और उस वक्त मैंने पहले इसलिए करवाया क्योंकि मैं सीक्वेंस को फॉलो कर रही थी। अब मैं इसको रीऑर्डर कर सकती हूँ। आप यहाँ पर क्वेश्चन के टॉप पे 6 डॉट्स देख सकते हैं। यहाँ पर अपने कर्सर को रखें और इसको क्लिक करके ड्रैग करके इसको रिपोजिशन कर सकते हैं। आप इसको एंड में ले आ सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने आपको ये क्वेश्चन अपना यहाँ रख लिया है और इसी तरीके से आप अपने ऑप्शंस को भी रीऑर्डर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरे ऑप्शंस है मेरे क्वेश्चंस के, मैं इनको रीऑर्डर करना चाहती हूँ। जो भी क्वेश्चन में आप चेंजिंग करना चाहते हैं तो उस क्वेश्चन के ऊपर पहले क्लिक करें, उसे एक्टिव करें। ठीक है, अब जो है वो एडिटेबल फॉर्म में है, आप इसको एडिट कर सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि इन ऑप्शंस का ऑर्डर चेंज करूँ तो फिर मैं इनका ऑर्डर इन 6 स्टार जो मुझे लेफ्ट साइड पे नज़र आ रहे हैं इनको आप क्लिक करें और ड्रैग करें तो आप इसका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं क्वेश्चंस का। सेटिंग्स कैसे करते हैं वो हमने पार्ट 1 में सीखा। प्रीव्यू कैसे देखते हैं वो भी हमने देखा। अब चलें अपने फार्म को थोड़ा सा खूबसूरत बनाना सीखते हैं कि अपने फार्म को कैसे हम ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कस्टमाइज थीम, क्लिक करें इसको, चूज एन इमेज में जाएं। डिफरेंट टॉपिक्स आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, वर्क इन स्कूल, इलस्ट्रेशंस रिगार्डिंग बर्थडे, फूड एंड डाइनिंग, मीन्स डिफरेंट टॉपिक्स हैं रिगार्डिंग दीज टॉपिक्स। यू कैन सी द पिक्चर्स हेयर और यहाँ से कोई भी पिक्चर जो है वो चूज़ कर लें। फॉर एग्जांपल मैं ये पिक्चर चूज़ कर लेती हूँ। अगर आप चाहें तो अपने कंप्यूटर में से भी अपलोड कर सकते हैं, जो आपके पास कंप्यूटर में सेव है आपकी डिवाइस में वहाँ से भी आप अपलोड कर सकते हैं। लेकिन मैं गिवन थीम्स में से ही एक थीम उठा लेती हूँ। इंसर्ट करते हैं इसको, ये देखें आपके फॉर्म के साथ पिक्चर एक ऐड हो चुकी है। और अब हम अगर आप थीम का कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से थीम्स कलर में आ जाएं। जो कलर आपको अच्छा लगे आप चूज़ कर सकते हो। इसका बैकग्राउंड कलर ये आपको नज़र आ रहे हैं, इसका बैकग्राउंड कलर जो चूज़ करें आप। ये मैंने बैकग्राउंड कलर चूज़ कर लिया। और आप चाहें तो फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना चाहें, इस वक्त आपको फ़ॉन्ट नज़र आ रहा है, मैं इसको चेंज करती हूँ। कोई भी फ़ॉन्ट स्टाइल पसंद करके आप रख सकते हो।
अगर आप फॉर्म बनाते बनाते कोई मिस्टेक करते हैं तो यहाँ 3 डॉट्स नज़र आ रहे हैं, वहाँ से अनडू कर सकते हैं आप। यहाँ से इसकी कॉपी बना सकते हैं। अगर फॉर्म को डिलीट करना चाहें तो मूव टू बिन कर सकते हैं आप। अगर आप चाहते हैं कि फॉर्म के शुरू में ही उसका लिंक हासिल कर लें, गेट प्री फिल्ड लिंक, तो आपसे वो हासिल कर सकते हैं। और यहाँ से हम अपने फॉर्म का प्रिंट भी ले सकते हैं। प्रिंट में जाइए, ये आपको प्रिंट प्रीव्यू हमारे फॉर्म का नज़र आ रहा है और यहाँ पर कुछ प्रिंट से रिलेटेड ऑप्शन है हमारे पास, जैसे कि पेज हम कौन से मतलब ऑल पेजेस प्रिंट करना चाह रहे हैं या बीच बीच में से कस्टम पेजेस जो है वो प्रिंट करना चाह रहे हैं, एक कॉपी चाहिए, एक से ज़्यादा कॉपी चाहिए, वो आप यहाँ से सेटिंग कर सकते हो। लेआउट आपके फॉर्म का कौन सा हो, आपका पोर्ट्रेट हो या हॉरिजॉन्टल यानी कि लैंडस्केप हो, तो आप यहाँ से पोर्ट्रेट या लैंडस्केप सेलेक्ट कर सकते हो। फॉर्म आप प्रिंट कैसा करना चाहते हो, ब्लैक एंड वाइट करना चाहते हो या कलर करना चाहते हो, वो यहाँ से चूज़ कर सकते हो। और मोर सेटिंग्स भी यहाँ से कर सकते हो, यानी कि पेपर टाइप, मार्जिन्स वगैरह ये सारी सेट कर सकते हो। उसके बाद आप प्रिंट का ऑप्शन प्रेस करोगे तो आपका फॉर्म प्रिंट होकर निकल आएगा। चलिए, ये फॉर्म फॉर एग्जांपल हम सारा फिल कर डिज़ाइन कर चुके हैं। तो अब हम ये फॉर्म सेंड कैसे करेंगे स्टूडेंट्स को, यहाँ से सेंड के ऑप्शन में जाइए और यहाँ पर आपको ईमेल नज़र आ रही है। यहाँ चाहें तो यहाँ आप ईमेल्स टाइप करें, लेकिन पूरी क्लास को भेजना है, ईमेल डिफ़िकल्ट हो जाता है इतने सारे लोगों का। तो मैं यहाँ से लिंक को क्लिक करूँगी, ये मेरे पास लिंक आ गया। लिंक को मैं कॉपी करूँगी, पहले मैं इसको शॉर्टन यूआरएल कर लेती हूँ ताकि मेरा कि बड़ा सा लिंक थोड़ा सा स्क्वीज होके छोटा हो जाए, और मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ। अब मैं चाहूँ जिस तरह से, अगर मेरे पास व्हाट्सएप खुला हुआ है तो मैं उसके थ्रू भेजूँगी या मैसेंजर या जिस तरीके से भी चाहे, मैं अपनी कॉपी की हुई लिंक को किसी के भी व्हाट्सएप में या मैसेंजर में जाके पास कर सकती हूँ और उनको किसी भी ग्रुप में भी सेंड कर सकती हूँ। उम्मीद है कि आपको फॉर्म समझ में आ गया होगा। अगर आप चाहते हैं इससे रिलेटेड और इस टाइप की बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप देखते रहें, तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जैसे ही मैं कोई नई इंफॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करूं आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो इंशाल्लाह फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।